एक्चुअली उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेगा, प्रकार तक ले लेगा, फिर ज़्यादा ले लेगा। हो गया भाई। आ गया। नाइन 30 हो गया। तो सभी को नमस्ते। अब कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कल अनुभव दर्शन 1 और 2 अध्याय को हम लोगों ने पठन किया, थोड़ी सी चर्चा भी हुई, उस पर कुछ प्रश्न आए हैं। तो प्रश्नों को शुरू करने के पहले दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, वो कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हो जाएंगे और कुछ के लिए वो एक आधार बन जाएगा। जो दर्शन का जो आरंभिक बिंदु है, जो बाबा जी को उनके गुरुजी जगत गुरु श्रृंगेरी चंद्रशेखर भारती महाराज ने निर्देश दिया था कि अमरकंटक में जाके भजन करो, और उन्होंने उसी विधि से श्री विद्या विधि से उपासना प्रारंभ किया और उससे उनको उपासना का जो अंतिम लक्ष्य है, जो इस विधि में बोला जाता है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों का जागरण हो जाना, उसी को पूज्य बाबा जी ने ये बोला कि पतंजलि महाराज ने उनको समाधि शब्द से इंगित किया है। उसी को वेद उपनिषद जैसी जगहों पर निधिध्यासन शब्द भी प्रयोग हुआ है। तो बाबा जी ने इन तीनों को समानार्थी कहा। तो समाधि में पहुंचने के बाद जो स्थिति हुई, उसमें व्यापक वस्तु है, उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह स्पष्टता हो गई कि इसका अस्तित्व है जो पहले नहीं था। माने साधना के पहले के क्रम में, साधना में आगे बढ़ते समय ध्यान की अवस्था में भी नहीं था, लेकिन जब समाधि की स्थिति आई, उसमें व्यापक वस्तु है, ये स्पष्ट हो गया। और ये भी कहा कि उसके बाद पूरी जो प्रवृत्तियां हैं बदल जाती है। उस समय मैं हूं वाला बोध रहता है, और पानी में डूबकर आंख खोलने से जैसा दिखता है वैसा एक वस्तु दिखता है। मैं और वो वस्तु दोनों एक हैं, ये स्पष्ट नहीं रहता है। मैं और वो वस्तु दोनों अलग हैं, वो भी स्पष्ट नहीं रहता है। और उस समय भूत और भविष्य का जो पीड़ा है, ये नहीं रहता है। और शरीर अध्यास आने के बाद भी वो जो उस समय की जो स्थिति बनती है, उसका जो तृप्ति है वो बना ही रहता है। बाकी फिर इंद्रिय व्यापार में मन बहुत कम जाता है। इस स्थिति में उन्होंने कहा कि मुझे उस समय जब शरीर अध्यास आया तो ये समझ में आया कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने अगले दिन प्रतीक्षा किया। ऐसा कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि या फिर मुझे समाधि नहीं हुई है, या फिर समाधि में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है।
तो इसको जांचने के लिए फिर उन्होंने संयम किया। संयम की जो वस्तु है उन्होंने व्यापक वस्तु को ही बना लिया। व्यापक वस्तु जो समाधि में स्पष्ट हुआ था उसी को मान लिया, उसी पर संयम किया। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। ये पृष्ठभूमि थी। और दूसरी जो बात है, ये जो शब्द हैं ये परंपरा के शब्द हैं। ईश्वर, व्यापक, ब्रह्म और आत्मा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो परंपरा में प्रचलित हैं। तो दो प्रकार से चीजें होती है। एक तो अस्तित्व को समझना होता है कि, और दूसरा शब्द है जो परंपरा से हमको मिलते हैं। तो अस्तित्व में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को समझता है तो उसके लिए कोई एक शब्द या शब्द समूह को दे देते हैं ताकि परंपरा में लोग उससे आगे बढ़ सके। तो शब्द और शब्द के जो समूह है, परिभाषा या फिर व्याख्या, इनके द्वारा वहां तक पहुंचने के लिए इशारा किया जाता है। और वहां तक पहुंचने का अर्थ है कि अस्तित्व में वस्तु है, वहां तक पहुंचना, वस्तु को पाना। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो जब बाबा जी ने दर्शन लिखा तो उनको ये स्पष्ट हुआ कि परंपरा के जो शब्द हैं वो ही उन्होंने चुने हैं और उनको फिर नए सिरे से परिभाषित किया। बाबा जी ने ये कहा कि समाधि में अनुभव नहीं हुआ। अनुभव नहीं हुआ का मतलब संयम के अंत में उनको जो हुआ, सत्ता में जो संपृक्त प्रकृति है, वो समाधि में बाबा जी को अनुभव नहीं हुआ था। समाधि के बाद संयम की क्रिया में सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव हुआ। तो एक शब्द आता है ब्रह्मानुभूति। तो जो परंपरा में प्रचलित है, समाधि के लिए ब्रह्मानुभूति शब्द है। समाधि में ब्रह्मानुभूति होती है। अब बाबा जी ने सत्ता में संपृक्त प्रकृति के लिए फिर उन्होंने उस स्थिति के लिए भी इसी शब्द को प्रयोग किया है, लेकिन इस शब्द की परिभाषा को फिर थोड़ा सा बदल दिया। समाधि की जो स्थिति में यही शब्द पहले प्रयोग हुआ है और बाबा जी ने सत्ता में संपृक्त प्रकृति का जो अनुभव होता है उसके लिए उन्होंने किया। तो समाधि में प्रकृति का कोई ज्ञान या बोध नहीं रहता है समाधि की स्थिति में, लेकिन संयम की स्थिति में जब पूर्णता को जो उन्होंने पहचाना, उस समय व्यापक वस्तु भी समझ में आ रही है, अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ साथ प्रकृति भी अनुभव में आ रहा है। इसीलिए नाम है सत्ता में संपृक्त प्रकृति। प्रकृति भी अनुभव में आ रहा है और सत्ता भी, व्यापक वस्तु भी अनुभव में आ रहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। तो उसके लिए ब्रह्मानुभूति जो शब्द है वो व्यापक वस्तु को जब केवल बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों हैं। बाबा जी जब ब्रह्मानुभूति कह रहे हैं उस समय दोनों चीजें हैं कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति को ही अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति भी अनुभव में आ रही है और व्यापक वस्तु भी अनुभव में आ रही है। तो इसके लिए तीन प्रकार के शब्द यहाँ इस दर्शन में उपयोग हुए हैं। ब्रह्मानुभूति भी है, अस्तित्व में अनुभूति भी है और सह अस्तित्व में अनुभूति भी। सह अस्तित्व में अनुभूति का मतलब ही है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति। तो ये तीनों जो शब्द हैं, ब्रह्मानुभूति, सत्ता में अस्तित्व में अनुभूति या सह अस्तित्व में अनुभूति, ये तीनों शब्द, सह अस्तित्व में अनुभूति या सह अस्तित्व में अनुभव, ये तीनों शब्द एक ही वस्तु को, एक ही स्थिति को इंगित कर रहे हैं। तो ये एक चीज हो गया। अब मैं इस प्रश्न को क्रम से लेंगे। तो फाल्गुनी बहन ने एक प्रश्न पूछा है, प्रेममयता और ब्रह्मानुभूति में क्या अंतर है? तो प्रेममयता को भी ब्रह्मानुभूति के जैसा ही शब्द है, दोनों एक ही वस्तु हैं दर्शन के हिसाब से। प्रेममयता और ब्रह्मानुभूति एक चीज। श्यामवीर भैया ने पूछा है, जब आत्मा को मध्यस्थ क्रिया कहा जाता है तो लगता है कि आत्मा सहअस्तित्व में अनुभूत रहता ही है, स्पष्ट करें। बिल्कुल, यदि ये लगता है तो भैया वो गलत लग रहा है। मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से भ्रमित अवस्था में आत्मा या मध्यस्थ क्रिया जीवन के भ्रमित रहने पर सत्ता में अनुभूत नहीं रहता है।
जागृति होने पर आत्मा का भी प्रत्यावर्तन होता है और आत्मा अनुभूत होती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जागृत होने पर ही आत्मा जो है अनुभूत होता है, उसके पहले आत्मा को अनुभूति नहीं रहती है, व्यापक में अनुभूति नहीं रहती। तीसरा प्रश्न है, रंजना तिवारी बहन ने पूछा है, अंतर्नियोजन को समझाइए। अंतर्नियोजन शब्द मन जो है वृत्ति में तदाकार हो जाए, वृत्ति जो है चित्त में तदाकार हो जाए, चित्त बुद्धि में तदाकार हो जाए, बुद्धि आत्मा में तदाकार हो जाए और आत्मा व्यापक में तदाकार हो जाए, ये अनुभव की स्थिति। यदि आत्मा तदाकार हो गया तो तभी संभव है जब नीचे के चारों तदाकार हो। तो इसमें बड़ी व छोटी वस्तु समाई रहती है, इसीलिए जब आत्मा तदाकार हो गया इसका मतलब है कि बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन भी क्रमशः अपने से श्रेष्ठ में, अपने से अधिक विकसित में तदाकार हैं। ये अपने आप में स्पष्ट है। इस प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या है? परंपरा में प्रचलित बहुत सारी साधनाएं हैं, यहाँ पर वैसी कोई साधना विधि के बारे में पूज्य बाबा जी ने नहीं कहा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि न्याय, धर्म और सत्य को ध्यान में रखकर यदि हम व्यवहार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, विचार करते हैं, तो मन और वृत्ति में, मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में इस ढंग से ये होगा। एक जगह मानव व्यवहार दर्शन में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, इच्छा, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन होता है। इसीलिए अन्यायहीन व्यवहार के लिए, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन आचरण के लिए सामाजिक आचरण का दबाव एवं प्रभाव, एवं आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कारों का प्रभाव, दबाव आवश्यक है। ये वाक्य दिया है, यही एक प्रकार से सूत्र है। अपराध कहते हैं पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा। तो ये बंद होने पर ही मन का प्रत्यावर्तन होगा, अन्यथा कोई भी साधना करिए नहीं होगा, कुछ भी कोई भी करेंगे तो नहीं होगा। तो अपराधहीन व्यवहार अर्थात स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य में जीने से होगा। तो स्वधन की स्पष्ट समझ हो जाए और स्वनारी, स्वपुरुष की समझ हो जाए और दयापूर्ण कार्य की समझ हो जाए, स्पष्टता हो जाए, और उसके बाद फिर वो आचरण में आए, तो अपने आप मन जो है वृत्ति के अनुरूप होगा, या मन वृत्ति के अनुरूप होगा, वृत्ति में तदाकार होगा, तभी ये सारी चीजें होंगी। तो क्रम से इसी प्रकार अन्यायहीन आचरण के लिए सामाजिक आचरण का दबाव, सामाजिक आचरण करता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। तो प्रत्येक मनुष्य को हम एक संबंध में पहचान सकें और उनके साथ निर्वाह कर सके, ऐसी स्थिति में वृत्ति जो है चित्त के अनुरूप हो जाता है, वृत्ति चित्त में तदाकार हो जाता है, और आसक्ति के अभाव में चित्त का प्रत्यावर्तन होता है। आसक्ति का अर्थ है अधिमूल्यन और अवमूल्यन। तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन या निर्मूल्यन, ऐसी स्थिति में हम तन मन धन का जो सदुपयोग है उसको बदल देते हैं। जो व्यक्ति जिसको अधिक मूल्यवान मानता है उसमें अपने तन का, मन का और धन का नियोजन करता रहता है। तो जैसे जैसे जो सही मूल्यांकन की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तन मन धन का जो नियोजन है उस वस्तु में फिर होने लगता है। तो ये क्रमशः ये क्रम है। पहले जो है अपराधहीन व्यवहार से मुक्ति है, फिर अन्यायहीन आचरण से मुक्ति है, अर्थात संबंधों में जीने की प्रवृत्ति और उसमें सफलता है, और तीसरे चरण में तन मन धन के सदुपयोग में क्रमशः उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन के अर्थ में आगे बढ़ते हैं, और ये होता है। तो इसी को अंतर्नियामन कह रहे हैं। यही साधना की विधि। चौथा प्रश्न फाल्गुनी बहन ने फिर से पूछा है कि अभ्यास दर्शन में अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं स्थिति पूर्ण सत्य ही है, कृपया इसे भी समझाइए। स्थिति पूर्ण तो है, जो दर्शन में हम देखेंगे तो एक शब्द है स्थिति पूर्ण, वो सत्ता के लिए कहा गया है ना। स्थिति पूर्ण सत्य
के रूप में मुझे नहीं याद आ रहा है कोई ऐसा शब्द है, लेकिन जब भी ये तीनों शब्द साथ में आए हैं, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, तो पहला वाला वस्तुगत सत्य, फिर वस्तु स्थिति सत्य, तीसरा वाला स्थिति सत्य, स्थिति पूर्ण के, मुझे लगता है कि ये स्थिति पूर्ण के स्थान पर स्थिति सत्य आएगी, क्योंकि स्थिति सत्य में स्थिति पूर्ण चीज रहती है। जब स्थिति सत्य की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है सत्ता में संपृक्त प्रकृति, तो सत्ता स्वयं स्थिति पूर्ण है और फिर प्रकृति भी स्थितिशील है। तो जब इस चीज को बोलते हैं स्थिति पूर्ण में स्थितिशील संपृक्त है, उस चीज के लिए है। तो मेरे हिसाब से ये वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, ये स्थिति सत्य है। तो ये तीनों चीजें हैं जो हम इसमें देखेंगे समाधानात्मक भौतिकवाद में, इस विधि से इसको समझाया गया है। तो ये पूरा वाक्य है, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। ये तीनों बार बार जब भी आ रहे हैं इसी एक साथ ही आते हैं, और इस रूप में ये तीनों वही होने चाहिए। सतपाल भाई ने पूछा है कि आत्मा ब्रह्म से नेष्ट नहीं है, इसका क्या अर्थ है? वही परंपरा के जो भाव से, चूंकि शब्द परंपरा के हैं, तो बार बार हम चले जाते हैं उधर की ब्रह्म का अंश आत्मा है, या ब्रह्म बड़ी वस्तु है, आत्मा उससे छोटी है, वो श्रेष्ठ है। तो इन सबको ध्यान में रखकर उधर ध्यानाकर्षण न हो जाए, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आत्मा प्रकृति का अंश है, प्रकृति का सर्वोत्तम विकसित अंश है, इसके बावजूद वो ब्रह्म से नेष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति में जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो यही हो सकता है ना। तो मानव या किसी जीवन की यदि हम बात करें, तो जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है कि वो फिर आत्मा ही हो सकता है। तो इसीलिए आत्मा उस विधि से, किसी भी विधि से ब्रह्म से निष्ठ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में तदाकार होने की वो क्षमता संपन्न है ना। तो आत्मा ब्रह्म में तदाकार हो सकता है, और जैसा ब्रह्म पूरे अस्तित्व में फैला हुआ है, वैसा अंतर्यामी स्थिति को जानने योग्य ज्ञान के अर्थ में वो आत्मा सक्षम हो जाता है। ज्ञान पूर्वक अभ्यास को समझाइए, रंजना तिवारी बहन ने पूछा है। तो अभ्यास मूल में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य को जीना का अर्थ होता है, संबंधों में निर्वाह करने का होता है, तो और तन मन धन का सदुपयोग करने का होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया, वही मुख्य अभ्यास है। अभ्यास के साथ साथ या अभ्यास के पहले स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। तो दर्शन का जो अध्ययन का एक बड़ा काम होता है, इनके बारे में स्पष्टता हो जाए। उसी प्रकार संबंधों के बारे में स्पष्टता हो जाए, मूल्यों के बारे में, मूल्यांकन के बारे में, तो जो दूसरा स्तर है, और तन मन धन के सदुपयोग के बारे में स्पष्टता होती है। तो उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन, इन अर्थों पर देखते हैं। तो ये तीनों क्रम है, इसी क्रम से अभ्यास होता है। फिर से रंजना बहन का प्रश्न है, जीने की आशा में परिवर्तन जीवावस्था में कैसे देखेंगे? और श्यामवीर भैया ने पूछा है, जीव अवस्था में जीने की आशा के अतिरिक्त परिमार्जन क्या होता है? क्या परिमार्जन केवल ज्ञानावस्था का गुण नहीं? परिमार्जन जीवन का या जीवन में से के लिए होता है, ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है। तो परिवर्तन जो शब्द है, जड़ के लिए अधिकतर प्रयोग है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन संभव ही नहीं होता है, इसीलिए मात्रात्मक परिवर्तन के बिना गुणात्मक परिवर्तन। तो चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन संभव है। इस स्थिति के लिए मात्रात्मक परिवर्तन रहित गुणात्मक परिवर्तन, इसके लिए जो शब्द है वो परिमार्जन प्रयोग होता है। तो जीवन में ही परिमार्जन की संभावना रहती है, और चूंकि जीवावस्था में भी जीवन होता है, वहां भी परिमार्जन संभव है। वहां परिमार्जन क्या है? जीने की आशा में परिवर्तन। जीने की आशा का अर्थ है शरीर को जीना, शरीर को जीने का स्थान मानकर उस शरीर को चलाना, उसी में चार विषयों के द्वारा उस परंपरा को बनाए रखने में जीवन की भागीदारी बनी रहती है। तो यहाँ पर परिमार्जन यही हो सकता है कि इससे श्रेष्ठ शरीर के लिए उसमें आशा बन जाए। तो सर्वश्रेष्ठ शरीर, जिसमें जिसको हम कहेंगे कि समृद्धि पूर्ण मेधस
तक, समृद्ध मेधस से समृद्धपूर्ण मेधस तक जो आगे की गति होती है, उसी में हम परिमार्जन को देखेंगे, उसको स्वीकारने के लिए जो परिमार्जन हो। सतपाल भाई का है, ब्रह्म में नियंत्रित, प्रेरित, संरक्षित का क्या आशय है? पूरी जो इकाइयां हैं वो ब्रह्म में ही डूबी है, भीगी है, घिरी। डूबी, भीगी, घिरी तीनों है, अर्थात इकाई नियंत्रित है। अर्थात इकाई की हम किसी भी सीमा को देखने जाएंगे तो इकाई की सीमा व्यापक वस्तु ही है। तो इकाई की जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई निश्चित हो गई, उसकी जो सीमा है व्यापक है, तो व्यापक के होने से वो जो सीमा बन गई, इसीलिए उसको कह रहे हैं नियंत्रण। या एक इकाई दूसरे इकाई को कभी भी छुएगी नहीं, दोनों के बीच में व्यापक वस्तु हमेशा हमेशा रहेगा ही, इसी को नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण होने से दूसरे इकाई अपने आप में संरक्षित होगी। नियंत्रण और संरक्षण एक साथ चलने वाली चीज है। और प्रेरित का अर्थ है कि सत्ता में या व्यापक वस्तु जो निरपेक्ष ऊर्जा है उसमें संपृक्त होने के कारण प्रत्येक इकाई में प्रेरणा है और वो प्रेरित है, इसके कारण वो क्रियाशील हो गया। तो बल संपन्न है, ऊर्जा संपन्न है और क्रियाशील है, ये क्रियाशीलता को ही प्रेरणा है। तो प्रेरित का मतलब ब्रह्म में नियंत्रित, प्रेरित, संरक्षित का मतलब ये हुआ कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो है वो निश्चित है और वो क्रियाशील है। एक और प्रश्न है रंजना बहन का, प्रकृति की स्थिति संकेत ग्रहण को समझाइए। मतलब प्रकृति के संकेत को ग्रहण करना। जैसे कोई भी मानव किसी चीज को समझता है, प्रकृति की किसी इकाई को समझ रहा है, अर्थात उसके जो संकेत हैं उसको ग्रहण करना है, पहचानना, निर्वाह करना वाला भाग से व्यक्त हो रहा है, उसको पहचानने योग्य होना, उसको स्थिति संकेत ग्रहण करना कहते हैं। बाबू सिंह नायक भाई का प्रश्न है, आत्मा का व्यापक में अनुभूति कैसे होती? यही आत्मा का प्रकृति की अनुभूति, ये दोनों साथ साथ होता है क्रमशः। जो शुरू में जो मैंने निवेदन किया वो ऐसे ही है, जब ब्रह्मानुभूति हो रही है उसी को अस्तित्व में अनुभूति कह रहे हैं या उसी को सहअस्तित्व में अनुभूति कर रहे हैं, उस समय व्यापक वस्तु और प्रकृति दोनों का अनुभव साथ साथ होता है। तो ये आत्मा का चरम विकास है या जीवन की जागृति है, और इसमें आत्मा और प्रकृति और व्यापक वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से एक साथ अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न नायक साहब का ही है, जिसमें क्रिया नहीं वह सभी क्रियाओं का आधार कैसे हुआ? तो इकाई में बल एवं क्रिया कहाँ से आई? इकाई का अर्थ ही है क्रिया, इकाई का अर्थ ही है बल संपन्न, इकाई का अर्थ ही है शक्ति संपन्न। तो बल, शक्ति और क्रिया, इकाई, ये सब एक ही शब्द है। यदि इकाई है तो वो क्रियाशील है, यदि कोई क्रियाशील की बात कर रहे हैं तो वो इकाई है, व्यापक क्रियाशील है ही नहीं और ना हो सकता। तो जब भी हम क्रिया कह रहे हैं इसका मतलब हम इकाई की बात कर रहे हैं, और अपने आप में बहुत सारी चीजें हो जा रही है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई निश्चित है, नियंत्रित है, ये भी हो जा रहा है। तो क्रिया में अपने से इतनी सारी चीजें हो रही है। तो इकाई में बल एवं क्रिया कहाँ से आई? देखिए, इकाई व्यापक वस्तु में संपृक्त है। अब इकाई क्रियाशील होने के लिए जो आधार है, एक तो यही हो सकता है कि इकाई ही स्वयं भी क्रियाशील है ना। एक दूसरा हो सकता है कि चूंकि जो एक व्यापक वस्तु में डूबा भीगा गिरा है, इसलिए व्यापक वस्तु ऊर्जा है, वही उसका स्रोत। तो क्रियाशीलता का जो स्रोत है वो व्यापक वस्तु हो सकता है या फिर इकाई स्वयं ही हो सकती है। तो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से व्यापक वस्तु निरपेक्ष ऊर्जा है, वही इसका स्रोत है ना। और भौतिकवादी विधि से जो परमाणु में ही धन और ऋणात्मक आवेश को मानते हैं, तो इकाई में ही आवेश है और यही आवेश क्रिया का आधार होता है, ऐसा माना जा रहा है। मध्यस्थ दर्शन इसको नहीं स्वीकार रहा है। मध्यस्थ दर्शन व्यापक वस्तु को ही कारण निरपेक्ष ऊर्जा मान रहा है, निरपेक्ष ऊर्जा कह रहा है, और उसके साथ ये चीजें व्यक्त होती हैं। क्योंकि किसी भी स्थान पर जाओ और कभी भी जाओ, ये कभी भी
कम नहीं हो रहा है, इसका क्षय संभव नहीं है। जो ऊर्जा है वो निरंतर प्राप्त हो रही है, इसीलिए निरंतर स्रोत चाहिए ऊर्जा के लिए, और वो निरंतर स्रोत व्यापक वस्तु है। इस आधार पर ये ज्यादा मुझे तर्कसंगत लगता है। बाबू सिंह नायक भैया का एक और प्रश्न है, सह अस्तित्व में आत्मा का प्रकटन प्रकृति में से हुआ, तो इसका इष्ट प्रकृति ही होगी या व्यापक अथवा दोनों? क्योंकि इसमें कर्ता प्रकृति नहीं एवं व्यापक भी नहीं। भैया क्लियर करें। भैया प्रश्न तो बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें व्यापक तो कर्ता नहीं है, यह बात मध्यस्थ दर्शन में बिल्कुल स्पष्ट है। व्यापक कर्ता नहीं है, कर्ता जो है इकाई ही हो सकता है। फिर इकाई की दो स्थितियां हैं, जो जड़ और चैतन्य। तो जड़ इकाई केवल क्रिया है, वो कर्ता नहीं है। चैतन्य इकाई में संभावना है, वो क्रिया भी है और कर्ता भी हो सकता है। तो मानव पद जहां से आ गया, वहां पर क्रिया भी है जीवन, और जीवन में कर्म स्वतंत्रता भी है। मानव पद के पहले जीवन होते हुए भी उसमें कर्म स्वतंत्रता नहीं। तो क्रिया, कर्म और कर्ता, ये तीन हम क्रम से अलग अलग देखेंगे तो हर इकाई क्रियाशील है। कर्म कह रहे हैं मानव को लेकर ही, मानव के पहले हम कर्म नहीं कह पा रहे हैं। कर्म स्वतंत्रता मानव में ही होती है। तो पहला भाग है क्रिया, दूसरा भाग है कर्म, जो कर्म स्वतंत्रता के आधार पर जुड़ा हुआ, ये मानव शरीर के साथ होता है। तीसरा जो है कर्म करने में जो स्वतंत्रता प्रमाणित हो जाना, जिसको कर्ता पद कह रहे हैं, कर्म कर्म स्वतंत्रता प्रमाणित हो जाना, कर्ता पद हो जाना, वो मानव पद आने से है। तो ये जो तीनों स्थिति है वो प्रकृति में ही होती है, वो व्यापक में नहीं है। व्यापक न तो क्रिया है, न तो कर्म है, न कर्ता है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। रामेश्वरी बहन ने पूछा है, सहज समाधि क्या है? ब्रह्मानुभूति या अस्तित्व में अनुभूति या सह अस्तित्व में अनुभूति, सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव। इसके लिए बाबा जी ने जो शब्द प्रयोग किया है वो सहज समाधि किया है। ये पेज 14 में जो पहला लाइन है उसी में। फाल्गुनी बहन का एक प्रश्न है, आनंद परमानंद दोनों में क्या अंतर है? तात्विक रूप में आत्मा में और बुद्धि में, बुद्धि के प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम आनंद है और आत्मा के प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम परमात्मा। तात्विक रूप में ये अंतर है, लेकिन ये दोनों एक ही साथ प्रभावशील होते हैं, इसीलिए वस्तु के रूप में, अनुभव के रूप में ये एक ही साथ होने वाली चीजें। तात्विक रूप में बुद्धि के प्रत्यावर्तन को आनंद और आत्मा के प्रत्यावर्तन को परमानंद कहते हैं। प्रतिभा बहन का प्रश्न है, भैया व्यापक निर्जीव भौतिक वस्तु जैसा होना लगता है, उसे हम कैसे अनुभव करेंगे? व्यापक जो खाली जगह है, आकाश है, सचमुच में देख के तो लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं, और ये निर्जीव जैसा ही लगता है। जागृति में ये मतलब कोई संपूर्ण शक्ति, ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, बल, ज्ञान, चेतना, ये सब समझ में आता है। इसको अनुभूत कैसे करेंगे? इसको अनुभूत करने के लिए जो विधि है वो जो थोड़े सबसे पहले उसकी बात हुई थी कि मन में अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, तो ये जो प्रक्रिया है इसका अभ्यास करने से इसका अनुभव होगा, ऐसा मध्यस्थ दर्शन का निर्देश है। बाबूजी नायक भैया का फिर से एक प्रश्न है, जीवन में भ्रम से जागृति की यात्रा में जीवन ही प्रकृति एवं व्यापक के मध्य में केंद्रीय भूमिका में है। प्रकाश डाले जागृति में देरी का कारण। जीवन ही प्रकृति एवं व्यापक के मध्य में केंद्रीय भूमिका में है। जीवन भी प्रकृति ही है
प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर शायद आप जड़ प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो जड़ और व्यापक के बीच में केंद्रीय भूमिका में जीवन ही है। भ्रम से जागृति की यात्रा है, तो जागृति में देरी का कारण तीनों कारण है। अपराध एक कारण है, पर धन, पर नारी, पर पुरुष में मतलब जीना या जीने के लिए बाध्यता होना। दूसरा, संबंधों में स्पष्टता नहीं होना, इसलिए संबंधों में न्याय नहीं हो पाना। और तीसरा जो है आसक्ति होना, तन मन धन के सदुपयोग में सफल नहीं होना। तन मन धन के सदुपयोग में ही शंका होना, उसके जो श्रेष्ठता के क्रम में ही शंका होना। इन कारणों से जागृति में देरी। अगला फाल्गुनी बहन का प्रश्न है, आत्मा को ब्रह्मानुभूति हो जाए फिर बुद्धि आत्मा को पहचानती है कि आत्मा को ब्रह्मानुभूति और बुद्धि को आत्मा की अनुभूति एक साथ। तो मेरे को जो प्रश्न समझ में आ रहा है कि पहले आत्मा को ब्रह्मानुभूति होती है, उसके बाद बुद्धि को आत्मा की अनुभूति होती है, या पहले बुद्धि को आत्मा की अनुभूति होती है, उसके बाद आत्मा को ब्रह्मानुभूति होती है। या और यदि एक अलग भाषा में बोलूं तो पहले बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है या आत्मा का पहले प्रत्यावर्तन होता है। ये दोनों चीज अपन यदि क्रम से जाएंगे तो सबसे पहले तो मन का प्रत्यावर्तन होता है, उसके बाद वृत्ति का होता है, उसके बाद चित्त का होता है, उसके बाद बुद्धि का या आत्मा का एक साथ होता है। ये साथ साथ होता है या अलग अलग होता है, ये आपका प्रश्न। इस पर दोनों चीजें लिखी हुई है। दोनों चीजों का मतलब बुद्धि और आत्मा एक साथ प्रत्यावर्तित होते हैं, ये लिखा हुआ है। दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि बुद्धि के प्रत्यावर्तित होने के पूर्व ही आत्मा प्रत्यावर्तित हो जाता है। आत्मा को ब्रह्मानुभूति होती है तभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है। तो ये दोनों साथ साथ भी लिखा हुआ है, और कई बार ऐसा लगता है कि आत्मा को पहले होता है फिर बुद्धि को होता है। और हम जो बढ़ते हुए तर्क से यदि आगे बढ़ते हैं तो पहले चूंकि मन का हुआ, फिर वृत्ति का हुआ, फिर चित्त का हुआ, फिर बुद्धि का होना चाहिए। ये तर्क रूप से ये आता है ना। तो तर्क रूप से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पहले मन का, फिर वृत्ति का, फिर चित्त का, फिर बुद्धि का, फिर आत्मा का होगा, ये एक क्रम बनता है तार्किक विधि से। दूसरा जो दर्शन में कहा गया उसमें दोनों प्रकार की चीजें हमको समझ में आ रही है कि पहले आत्मा का होता है फिर बुद्धि का होता है, या दोनों का साथ साथ। तो इसके लिए जो हम लोगों ने या मैंने भी खुद बार बार बाबा जी से जिज्ञासा की है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों साथ ही होते हैं। मैंने एक प्रश्न ऐसा किया था कि क्या कभी ऐसा होता है कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा और वो देखेगा कि ऐसी आत्मा है जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ है? बोले ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आत्मा बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा वो आत्मा को अनुभव संपन्न ही देखेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया भाषा है कि वे साथ साथ होता है। इसके लिए बाबा जी ने तत्काल शब्द का भी प्रयोग किया। तो दोनों साथ साथ ही होंगे, या जिस क्षण बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा उसी क्षण आत्मा का हो जाएगा। राकेश भैया का प्रश्न है, अध्ययन क्रम में अनुभव की आंशिकता में बोध वाला सूत्र को और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अध्ययन जब कर रहे हैं इसका अर्थ है कि हमारे पास एक स्पष्ट रूप से एक वाङ्मय है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। वाङ्मय अर्थात अनुभव संपन्न व्यक्ति के द्वारा बोला गया या लिखा गया शब्द समूह, इसको हम वाङ्मय कह रहे हैं। तो वाङ्मय के अध्ययन के समय, तो वाङ्मय में जो इंगित कराया जा रहा है जिनके द्वारा, वो तो अनुभव संपन्न है, लेकिन जो व्यक्ति उसको स्वीकारेगा वो उसकी आंशिकता में हो जाएगा। यदि वो बोध के स्तर पर स्वीकारने वाला है तो वो अनुभव की आंशिकता में होगा। यदि वो और कम स्वीकार करने की स्थिति में है तो वो बुद्धि की आंशिकता में, चित्त में स्वीकारेगा जो, और क्रम से वो नीचे आता रहेगा। तो मूल में जब इस अध्ययन कर रहे हैं, किसी दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, किसी पूर्ण दर्शन को अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन क्रम में अपनी पात्रता के हिसाब से
जो बुद्धि जब करती है तो बुद्धि को अनुभव की आंशिकता को समझने की शक्ति होती है, लेकिन चित्त में अनुभव की आंशिकता को समझने की शक्ति नहीं है पूरी, वो बुद्धि की आंशिकता को समझ सकता है। वैसे ही वृत्ति जो है वो चित्त की आंशिकता को, और मन जो है वृत्ति की आंशिकता को समझ सकता है। तो ये इसका अर्थ है। फाल्गुनी बहन का एक और प्रश्न है, अभ्यास दर्शन में चिदानंद, आत्मानंद एवं ब्रह्मानंद। तो अभ्यास दर्शन के 51 नंबर पेज में लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिखा है कि चिदानंद, आत्मानंद एवं ब्रह्मानंद में क्रमशः मानव, देव मानव एवं दिव्य मानव है। अनुभव दर्शन में पेज 14 में लिखा हुआ है कि देव मानव मानवीयतापूर्ण मानव ब्रह्मानुभूति संपन्न है। तो देव मानव, दिव्य मानव और मानव तीनों ब्रह्मानुभूति संपन्न है। तो ये दोनों ऐसा लग रहा है कि अलग अलग है, कि मानव को एक जगह अभ्यास दर्शन में लिखा है कि मानव में चिदानंद है, और देव मानव में आत्मानंद है, और दिव्य मानव में ब्रह्मानंद है ना, और इसमें ऐसा लग रहा है। तो दर्शन में प्रमाण शब्द को लिखा हुआ है, तो मानव, देव मानव, दिव्य मानव तीनों ही अनुभव संपन्न है, लेकिन प्रमाण के जगह पर मानव ने कुछ प्रमाण किया है, प्रस्तुत किया है। देव मानव उससे अधिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, दिव्य मानव उससे अधिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, या संपूर्ण प्रमाण को प्रस्तुत कर दिए हैं। तो प्रमाण के क्रम में ये जो मानव, देव मानव और दिव्य मानव है, ये प्रमाण के पद है, ये प्रमाण के पद है जो प्रमाणित हो गया। तो इसीलिए जो प्रमाणित हुआ है उसी को एक स्थान पर चिदानंद को प्रमाणित कर दिया, एक स्थान पर आत्मानंद को प्रमाणित कर दिया, और एक स्थान पर ब्रह्मानंद को प्रमाणित कर दिया। ये तीन प्रकार के प्रमाण के पद, मुझे अभी ऐसा समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न जो आए थे वो हो गए हैं, और कोई विशेष यदि चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है? तो ये मैंने अपनी तरफ से बताया कि जो मुख्य जो दर्शन का जो उद्गम है वो किस स्थान पर हुआ है, कि समाधि संपन्न होने के बाद प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, और ऐसी स्थिति में जो पूज्य बाबा जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि या फिर मुझे समाधि नहीं हुई है, या फिर समाधि अंतिम मंजिल नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर उन्हें संयम करने की प्रेरणा मिली, जिसका सूत्र भी परंपरा में ही है, और उससे फिर अभी तो कुछ नहीं है, और उससे फिर आगे जाके संयम किया, और संयम करने पर पूज्य बाबा जी को पूरा अस्तित्व प्रकट हुआ, और उसको उन्होंने जो लिपिबद्ध किया है, ये मध्यस्थ दर्शन कहलाता है।
रंजना बहन का एक प्रश्न है, भैया बाबा जी के पहले किसी को अनुभव हुआ होगा पर प्रमाण नहीं मिलने का क्या कारण रहा? ये बताना बहुत ही मुश्किल है आज की समय में, क्योंकि यदि जब 50 साल पहले या जब परमाणु को लोग नहीं मानते थे उस समय ये यदि दर्शन आया होता तो किस ढंग से व्याख्या होती। अभी मानव जाति में परमाणु एक सत्य के रूप में बैठ गया है। लोगों ने ये मान लिया है कि परमाणु है और वो सत्य है। ये भी स्वीकार कर लिया है कि परमाणु के मध्यांश में, नाभिक में बहुत अधिक शक्ति होती है। तो ये भी स्वीकार लिया है, इसको लगभग सत्य जैसा ही मान लिया है। देखिए, लोग हिमालय नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ का बैठा हुआ आदमी ये स्वीकार करके बैठा है कि हिमालय में बर्फ देखा नहीं है। कैसे? तो हिमालय के जो पड़ोस वाला है वो देखता है हिमालय को और वो बोलता है, तो उससे जो 100-200 किलोमीटर के लोग हैं उस वहाँ के सब लोगों की बात सुनते रहते हैं और उन लोग मान लेते हैं कि हाँ हिमालय में बर्फ होगा, ये लोग देख रहे हैं तभी तो बोलते हैं। उनसे 100 किलोमीटर और पीछे के लोग उन लोग को सुनते हैं। तो क्रम से बिना देखे भी, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के भी ये चीज लोगों को हजारों साल से पता है कि हिमालय में बर्फ जमी है। पता है का मतलब ये मान लिए हैं, उस पर कोई संदेह नहीं हुआ है। तो अभी जो लोगों को ये संदेह है इस समय, इस युग में, कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है ना, बल्कि ईश्वर क्या है उस जगह पर यदि हम जाएंगे तो सबको चलाने वाला कोई कर्ता है, इस पर लोगों को शंका है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्यस्थ दर्शन का जो व्यापक वस्तु है, जो ऊर्जा के रूप में है, इसको लोग फिर समझ सकते हैं। इसमें लोगों को काफी ये समझने के लिए परंपरागत रूप से जो भौतिकवादी दर्शनों के आधार पर और आदर्शवादी दर्शनों के आधार पर काफी एक आधार बन चुका है कि इसको समझने के लिए हमारी मानसिकता बन सकती है। तो ये स्थिति आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो दर्शन प्रकट हुआ है उसके लिए, इस दर्शन को समझने के लिए अधिक ज़्यादा अनुकूलता है। लोग उस तरीके से तैयार हो गए हैं और लोग अपने अपने, ये आज से मुझे 50-100 साल पहले के बारे में जो सुनता हूँ तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने ही जो धर्म है उसको सुनो, दूसरे के धर्म को आप सुनोगे तो वो आपको ज्ञान नहीं होगा। और 100-200 साल पहले की पूरी घटनाओं को यदि हम देखेंगे, दूसरे के धर्म को सुनने मात्र से, उनके पास बैठने मात्र से उनको जाति से, धर्म से निष्कासित कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार का विरोध था, रेजिस्टेंस था, एक प्रकार का संघर्ष था। लेकिन आज के समय में इस बात को अच्छा माना जा रहा है कि जो व्यक्ति दूसरे विचारधाराओं को पढ़ता है, ज़्यादा विचारधाराओं को पढ़ा हुआ है, सोचा हुआ है, उसको अच्छा माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अनुकूलता आज के समय में है, इसीलिए इस दर्शन को समझा जा सकता है। और यही दर्शन यदि 200-300 साल पहले आया होता, मुझे लगता है कि समझने के लिए अधिक अनुकूलता नहीं होती। संदीप भाई का प्रश्न है, संदीप प्रकाश जी देवघर से पूछ रहे हैं, 4.5 और 10 के बीच में 6, 7, 8, 9 भी कोई स्थिति है क्या? या जब चित्त का प्रत्यावर्तन होता है उस समय बुद्धि में अवधारणा बनने लगती है। तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होता है ना, बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, आत्मा का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, आत्मा का फिर परावर्तन भी नहीं हुआ। लेकिन बुद्धि में चूंकि अवधारणा बन रही है तो उससे प्रत्यावर्तन तो नहीं हो रहा है। बुद्धि के प्रत्यावर्तन का नाम बोध है, लेकिन बुद्धि का परावर्तन कुछ सीमा में हो रहा है। जितनी अवधारणा बन रही है, अवधारणा अर्थात जो सही है, जो धारणा के अनुकूल है, अनुरूप है, उतने मात्रा में फिर संकल्प होगा। तो ऐसी स्थिति में, इसीलिए बाबा जी ने इसको फिर अध्ययन को एक अलग स्थिति भी बोला है। तो 4.5 तो हो ही रहा है, लेकिन न्याय, धर्म और जो सत्य है उसकी कुछ आंशिकता में स्पष्टता है और उसके जीने में भी धीरे धीरे चीजें आ रही है। तो इसी क्रम में क्रमशः ये बढ़ते बढ़ते अवधारणा में और आगे बढ़ते रहेंगे और अवधारणा क्रमशः होती है और क्रमशः होते होते बोध हो जाएगा। तो इसको 6, 7, 8 नंबर, 6, 7, 8, 9 नंबर देना मुझे नहीं पता कि कितना उचित होगा, लेकिन जो स्थिति है, एक
समय में अबोध है और दूसरे क्षण में बोधपूर्ण है, ये घटना तो नहीं होगी, है ना। एक क्षण में अबोध है, दूसरे क्षण में बोधपूर्ण है, वो घटना नहीं होती है। अबोध से बोधपूर्ण होने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम साधना या अध्ययन के रूप में कह रहे हैं, अध्ययन और जीने के रूप में। तो क्रम से तो उत्तरोत्तर विकास होगा, है ना, उत्तरोत्तर जागृति के क्रम में बढ़ेगा। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर जैसा बना मैंने प्रस्तुत किया। एक प्रश्न है कि व्यापक को ऊर्जा स्वरूप कैसे समझें। देखिए, सारी इकाइयां व्यापक में निरंतर क्रियाशील है। यदि पृथ्वी को ही देखें तो पृथ्वी का जो परिगति पथ है वो करोड़ों किलोमीटर का है। वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा कहते हैं कि सूर्य 9 करोड़ किलोमीटर है यहाँ से दूर, तो उसका जो परिवेश बनेगा वो लाखों किलोमीटर का है, मतलब करोड़ों अरबों किलोमीटर का हो जाएगा। उतने बड़े में घूमने के कारण हर जगह पर पृथ्वी को घूमने की ऊर्जा है। और यदि बड़े ग्रहों को ले लें, जैसे शनि को ले लें या यूरेनस को ले लें, वो फिर खरबों खरबों किलोमीटर दूर में घूम रहे हैं। और यदि हम ये थोड़ा देर के लिए ये स्वीकार कर लें कि सूर्य भी अब किसी जगह पर अपनी जगह को बदल रहा है, तो निरंतर इन सबके स्थान बदल रहे हैं और हर जगह पर इनको घूमने के लिए ऊर्जा प्राप्त। तो ये ऊर्जा निरंतर कैसे प्राप्त हो सकती है? ऊर्जा में डूबे रहकर ही, ऊर्जा में भीगे रहकर ही ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए व्यापक ऊर्जा के रूप में मुझे स्वीकार हो रहा है। भैया स्क्रॉल नहीं हो रहा, पीछे नहीं जा रहा एक बार। अच्छा, वो कैसे? तो क्वेश्चन वैसे देता हूँ। आस्वादन एवं अनुभूति का औसत मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को है। चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी का प्रश्न है कि जीवावस्था में आस्वादन शुरू हो ही जाता है। आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही है। और जीवावस्था में आस्वादन तो शुरू हो ही जाता है, स्पष्ट करें। देखिए, मन में आस्वादन और चयन दो प्रकार की क्रिया होती है। जीवावस्था में यदि हम बात करेंगे तो मन तो क्रियाशील है ही है, तो आस्वादन होना चाहिए, है ना। तो तार्किक रूप से ये बिल्कुल सही है ना। और दूसरा जो प्रश्न है, आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाइयों को ही है। तो जीवावस्था में जो प्रधान उसका जो धर्म है वो जीने की आशा है। तो शरीर को जीवित बनाए रखने के अर्थ में ही जीवावस्था का संपूर्ण क्रियाकलाप, और मानव का जो संपूर्ण क्रियाकलाप है वो सुख के लिए है। तो सुख के लिए जो न्यूनतम बिंदु बनता है वो आस्वादन से सुखी होना। इसीलिए मनुष्य आस्वादन जो कर रहा है वो सुख की अपेक्षा में कर रहा है, सुख की निरंतरता की अपेक्षा में कर रहा है। इसीलिए मानव में यहाँ से चीजों को देखा जा रहा है। और जीवावस्था में जीने की आशा ही प्रधान कारण है। तो शरीर को बनाए रखना और शरीर की परंपरा को बनाए रखने के रूप में ही हो रहा है। तो यदि हम तर्क के रूप में देखें तो निश्चित रूप से जीवावस्था में आस्वादन शुरू हो ही जा रहा है ना। और परंतु वो आस्वादन जीवन की तृप्ति के अर्थ में नहीं जाता है। देखिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और एक बात कहना का मन हो रहा है कि जीवावस्था में कर्म स्वतंत्रता नहीं है। यदि हम किसी भोजन को कहीं रख देंगे तो बंदर ऊपर चढ़ के उसको ढूंढ के खा लेता है, और ऐसे जानवर भी कर लेते हैं।
जैसा लगता है कि जानवर चोरी कर रहे हैं, है ना, वो पहचान रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा बन रही है, वो परिभाषा का आधार ये है कि जीवावस्था में जो जीने का मुख्य कारण है शरीर को बनाए रखना और शरीर की परंपरा को बनाए रखना, ये आधार है। ज्ञानावस्था में शरीर और उसकी परंपरा को बनाए रखना के साथ साथ जीवन की तृप्ति मुख्य है। तो जब जीवन की तृप्ति पता नहीं चल पा रहा है, ऐसी स्थिति में शरीर और उसकी परंपरा को बनाए रखना भी आवश्यक नहीं मान रहा है, वो जीवन की तृप्ति के लिए जूझ जा रहा है, किसी भी सीमा तक चला जा रहा है, शरीर और उसकी परंपरा का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है। ये स्थिति मानव में हो रही है, लेकिन जीवावस्था में ऐसा नहीं होता है ना। जीवावस्था में जीवन की तृप्ति का कोई कारण या कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस आधार पर इस बात को कहा जाता है। तो जो कर्म स्वतंत्रता है, कल्पनाशीलता है, वो उस आधार पे है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कोई भी कर्म नहीं करते, वो बिल्कुल फिक्स्ड काम करते हैं, ऐसा नहीं। काम तो करते हैं, लेकिन वो 4 विषयों की सीमा तक ही सीमित है, शरीर और उसकी परंपरा तक ही सीमित है, उससे अधिक नहीं जा पा रहे। और मानव में कितना भी हो, कितना भी नीचे गिरेगा, वो हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। उससे ऊपर का अर्थ है कि वो जीवन की तृप्ति के लिए काम करेगा, या फिर वो शरीर की परंपरा बनाए चाहे ना बनाए। ये इसका अर्थ है। फाल्गुनी बहन का एक प्रश्न है, अध्ययन करते समय हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, वो जांचने के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? जांचने के क्राइटेरिया है कि हमारा जो ध्यान है न्याय में अधिक जा रहा है, आस्वादन की अपेक्षा में हम संबंधों को अधिक ध्यान दे रहे हैं। जैसे आशा बंधन न्याय से समाप्त होता है। आशा बंधन का अर्थ है आस्वादन की जो आसक्ति है, आस्वादन की प्रवृत्ति है, उसको आशा बंधन कह रहे हैं। और यदि वो न्याय से नियंत्रित हो जाए, परिवार व्यवस्था में नियंत्रित हो जाए, तो ये माना जाएगा कि एक स्टेप का हम आगे बढ़े हैं। उसी प्रकार विचार बंधन समाधान से होता है। तो विचार, मेरे विचार सर्वश्रेष्ठ हैं, इसको विचार बंधन कह रहे हैं। मेरे विचार न होकर सार्वभौम विचार के लिए यदि हम जा पाते हैं, सार्वभौम विचार सही है, उधर यदि हमारी प्रवृत्ति बनने लगती है मेरे विचार की अपेक्षा में, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, यदि सार्वभौम है तो वो सही है। इस जगह पहुंच जाना, इस जगह का निर्णय ले पाना, यदि ऐसा होता है तो और आगे की गति मानेंगे। विचार बंधन भी कमजोर हो रहा है या विचार बंधन से मुक्त हो गए। इसी प्रकार इच्छा बंधन प्रामाणिकता से होता है। मुझे लगता है कि इस क्रम में एक बार जांच के देख सकते हैं। ललित जी का फोन है। ललित जी का प्रश्न है, जागृत पुरुष भ्रांत मानव को आत्मा अनुभव करवा सकते हैं? तो भैया यदि करवा सकते होते और एक भी जागृत मनुष्य हुआ होता है तो धरती अभी आत्मा अनुभव व्यक्तियों से भरी होती है ना। तो इस स्टेटमेंट को यदि सही मानेंगे तो फिर किसी को कोई जागृत हुआ ही नहीं मानना पड़ेगा, है ना। या फिर ये मानना पड़ेगा कि जागृत पुरुष जो है आत्मा अनुभव करा सकना का मतलब है पात्रता योग्यता नहीं है और तब करा पाना। ये बात को बाबा जी ने बार बार बोला है कि अध्ययन विधि से अवधारणा बनवाई जा सकती है, अवधारणा तक पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया जा सकता है कि मतलब यदि वो चाहे तो दूसरा व्यक्ति जो अध्ययन कर रहा है उसके चाहने पर ही अवधारणा बनेगी। वो नहीं चाह रहा है और जागृत व्यक्ति चाह रहा है तो अवधारणा नहीं बन पाएगी, अवधारणा भी नहीं बन पाएगी। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति में ये क्षमता, योग्यता, पात्रता होती है कि वो अध्ययन करने वाले को अवधारणा बोध करवा सकता है। यहाँ तक की सीमा है और अनुभव वो खुद ही करते हैं। 4:30 और 10 के बीच में 6, 7, 8, 9 भी कोई स्थिति है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। फाल्गुनी जी का और ललित जी का उल्लेख इसको चिन्ह कर दी।
एक बार स्क्रॉल ऑन कर दीजिए, मुझसे क्यों नहीं बन रहा? कहाँ रखना पड़ेगा? ये 2 फिंगर। अच्छा, अरे इतना छोटा सा चलो आ गया अनुभव। अध्ययन करते समय हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं जांचने के लिए क्या क्राइटेरिया है? ये फाल्गुनी बहन का प्रश्न था, इसका उत्तर हो गया। ललित ईशा जी का प्रश्न है, जागृत पुरुष भ्रांत मानव को अनुभव करा सकता है कि ये भी प्रश्न हो गया। व्यापक को ऊर्जा स्वरूप कैसे समझें, इसके बारे में भी इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। प्रतिभा बेन का प्रश्न, अगर किसी को भैया जब अब तक किसी को अनुभव नहीं हुआ तो हम कैसे उम्मीद करेंगे? बाबा जी को अनुभव हुआ और उससे उन्होंने दर्शन को लिखा है ना, तो ये तो किसी को हुआ नहीं है, ये तो इसको तो अब नहीं मानेंगे, किसी को तो हुआ है। और अध्ययन विधि से अनुभव के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है किसी को हो भी गया हो, तो हमसे प्रतीक्षा करनी चाहिए थोड़े दिन। अंजू सूर्यवंशी जी का प्रश्न है, भैया अस्तित्व सहअस्तित्व के सारे परंपरा शब्दों को बताएं। प्रश्न बहुत स्पष्टीय होता है। परंपरागत शब्द जो हैं अस्तित्व के लिए प्रचलित हैं, अस्तित्व शब्द ही है, और इसके बारे में मुझे अधिक अब भी नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न के बारे में। आत्मा के बारे में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, वैसे ही ईश्वर के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। बिहारी विपिन भाई का प्रश्न है, विपिन बिहारी जी, भैया अस्तित्व को देखना, उन्होंने लिखा है कि सोम भैया के परिचय शिविर में हापुड़ में मैंने जीवन को देखा, ऐसा लगा जैसे अस्तित्व का दर्शन हुआ, सारी अवस्थाओं को देखा, क्या ऐसा संभव है? भैया बिल्कुल संभव है, ऐसा बाबा जी ने लिखा है। और मुझे लगता है कि देखना जो शब्द है वो कई अर्थों में है, जैसे भास को भी देखना कहेंगे, आभास को भी देखना कहेंगे, प्रतीति को भी देखना कहेंगे, और अनुभव को भी देखना कहेंगे, है ना। बाबा जी बार बार कह रहे हैं कि हमने अस्तित्व को देखा, तो अनुभव की रोशनी में देखा, तो अनुभव की रोशनी के साथ भी देखना संभव है, ये तो स्पष्ट ही है। और अनुभव की रोशनी के बिना लोग देख ही रहे हैं,
बिना रोशनी के देख रहे हैं मतलब भास पूर्वक देख रहे हैं या आभास को देख रहे हैं या जो प्रतीति है उसको देख रहे हैं। तो ये तो देखना बिल्कुल संभव ही है, और कोई अनुभव समेत अनुभव के आधार पर देख रहा है, अनुभव की रोशनी में देख रहा है, उसका प्रमाण भी आएगा फिर। ब्रजेश पटेल। हाँ, ब्रजेश पटेल जी का प्रश्न है, भैया क्या इस वर्ष मानव तीर्थ में 3 वर्षीय अध्ययन हेतु बैच बनने की कोई योजना है? क्या कोई 1 वर्ष के लिए अध्ययन और अभ्यास में सम्मिलित हो सकता है? जी भैया, इस वर्ष 5 जुलाई से प्रस्तावित है, यदि लॉकडाउन इसमें बाधा नहीं डालेगा तो। और 6 या 7 अभी साथी ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और 1 वर्ष के लिए यदि कोई अभ्यास में सम्मिलित हो सकता है तो उनका स्वागत है ना? क्या कोई 1 वर्ष के लिए आए तो स्वागत है। एक बार आकर ही यहाँ पर चर्चा करना उचित होगा, है ना? सभी लोगों के साथ बैठकर एक बार बात कर लेंगे तो उसका जवाब ज़्यादा अच्छे से व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों की ओर से आए, और जैसा बना मैंने इसका उत्तर देने का प्रयास किया। कार्यक्रम पूरा करें, इससे समथिंग। बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो भैया जो प्रश्नों का उत्तर मेरी ओर से हो चुका है, तो इस कार्यक्रम को यहाँ पर रोक सकते हैं, आप लोग की अनुमति हो तो। नमस्ते।